मेरे बड़े पापा संजीव सिंह और राजेश सिंह, ये दोनों बोलता था सब मेरे पापा से कि तू कांड करके आओ ना, दुनिया में हर कुछ बिकता है, पुलिस, थाना, कोर्ट, जज सब बिक जाएगा। मेरी मम्मी बोलती थी कि अगर हमको कुछ हो गया तो बड़ा बाबू इंसाफ नहीं करेंगे, हमको पता है। मेरी मम्मी हमको सिखाती थी बड़ा बाबू से भी हेड होता है, उससे भी हेड होता है, उससे भी हेड होता है, तू शिकारपुर जाना और तू हमको इंसाफ दिलाना। मेरी मम्मी तैयारी करना चाहती थी, मेरी मम्मी बोलती थी करवाएंगे तुमको सिविल सर्विस का तैयारी, और मेरे जैसे ही लोग का मदद करना। मेरी मम्मी बोलती थी कि मेरे जैसे अन्नू फिर दोबारा किसी को मत बनने देना। सिकटा थाना के शिकारपुर गांव में है और यहाँ से दिल दहलाने वाली खबर एक सामने आई है। मैं आपको बता दूं, एक सनकी पति ने कैसे कुछ दिन पहले अपने सास को मतलब कि टॉर्चर करता है और सास कैसे आत्महत्या कर लेती है, और उसके बाद धन के लालच में कैसे पत्नी को टॉर्चर करना शुरू करता है और कि पत्नी भी आत्महत्या कर ले। लेकिन पत्नी कहती है कि मैं मेरी माँ नहीं हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं आत्महत्या नहीं करूँगी, हमको अपने बच्ची को एसडीएम बनाना है और बच्चे को इंजीनियर बनाना है, इसलिए मैं आत्महत्या नहीं कर सकती हूँ। तो लास्ट में जाकर के पति ने किस तरह से चूना से 5 बार घोंप घोंप करके मार देता है और मारने के बाद फरार हो जाता है। और जब बच्चा और बच्ची स्कूल से आते हैं और देखते हैं ताला पे एक बोर्ड लगा है और अगल बगल में पता करते हैं तो लोग हंस रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो कहीं गए हो गई तुम्हारी माँ, कहीं गई होगी। लेकिन बच्चे पर क्या कुछ बीतता है और बच्चे किस तरह से चिल्लाने लगते हैं माँ माँ कह करके। और मैं आपको बता दूं, कहा जाता है शास्त्रों में कि भगवान को मत पूजो लेकिन माता पिता को पूजो। ऐसे पिता को पूजने से क्या फायदा जो एक जलाद है। तो चलिए आप देख सकते हैं साक्षी कुमारी यहाँ पे मौजूद है, साक्षी से बात करेंगे कि कैसे इनके पिता ने इनकी माँ को चाकू से घोंप घोंप कर मार देता है। और इन लोगों का ये भी कहना है कि कुछ दिन पहले मेरे पिताजी हमको भी जहर दे रहे थे तो मैंने वहां से भागकर थाना गई थी, तब जाकर के मैं बची थी। और महज थाना के 100 मीटर के अंदर में ही इनकी डेरा है और डेरा के अंदर किस तरह से इनकी माँ को इनका पिता ने गोद कर मार देता है। लेकिन प्रशासन पहुंचती है कब? जब ये लोग चिल्लाते हैं, शोरगुल करते हैं तब। हम 2 बजे स्कूल से आए थे तो ताला वाला तोड़ा है तो मम्मी का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। तो क्या लगती? हम स्कूल नहीं जाते तो सिर्फ मेरी माँ नहीं, हम, मेरा भाई, सब कोई ख़त्म हो गया था, क्योंकि उस दिन वो पूरा प्लान कर लिया था, एकदम पूरा प्लान से। वो चाकू भी बाहर से ला के रख लिया था। सुबह में हल्का हल्का अनबन कर रहा था तो हमेशा वो गुस्सा करता था, पैसा के लिए अनबन कर रहा था। तो आज हंस रहा था तो मम्मी से बोले मम्मी देखो ना हंस रहा है, कुछ गड़बड़ है। मैं बोल रही छोड़ो ना, हटाओ उसका बातों को इग्नोर कर दो, छोड़ दो तुम लोग स्कूल जाओ। सुना है कि आपके नानी भी आपके पिता के चलते ही आत्महत्या की थी। हाँ। क्या हुआ था उस समय? हम नहीं थे उस समय, बहुत छोटे थे उस समय। मेरी मम्मी हमको बताती है कि वो, मेरी नानी हॉस्पिटल की स्टाफ थी, वो कुछ दिन के लिए यहाँ शिकारपुर रहने आई थी। तब मेरी नानी को यहाँ पे भी आके लड़ाई झगड़ा करते थे पैसा के लिए। मेरी नानी को पता चला, बहुत गलत हाथ में अपनी बेटी को दे दिए। मेरी मम्मी एक ही बेटी थी, उसको बहुत गलत हाथ में दे दिए। तो वो मतलब कि उनसे पीछा छुड़वाने की कोशिश की तो उसी को गलत इल्ज़ाम लगा दिए, तो वो शर्म के मारे पॉइजन ही खा ली। अच्छा, कारण क्या हो सकता है कि आपके पिता आपकी माँ को मतलब? सिर्फ प्रॉपर्टी। वो बोलते थे सिकटा का जो ज़मीन है वो मेरे नाम पे कर दो, शिकारपुर का जितना भी धन संपत्ति है वो सब मेरे नाम पे कर दो, और कोर्ट में लिख के दे दो कि घोड़ासान में तुम्हारा और तुम्हारे बच्चा सबका कोई हक नहीं है, वहाँ पे भी हम लोग का ज़मीन है तो उसमें हम लोग, मेरी मम्मी का और मेरे भाई का कोई हक नहीं है उसमें, बोलते थे वो। अच्छा, कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें? इसमें भारद्वाज सिंह, मेरे 2 अंकल संजीव सिंह, राजेश सिंह और अनिल सिंह और मीठू सिंह और नागेश सिंह भी उनके पापा। और आपके लक्ष्मण सिंह वो तो है ही है। वो तो है ही, वो अच्छा, तो मेरी मम्मी का मर्डर ही कर तो दिए। क्या जब इस तरह का झगड़ा झंझट होता था, क्या आप लोग के डेरा के बगल में ही थाना था, तो क्या आप लोग वहाँ नहीं गए थे क्या कभी? नहीं, कभी नहीं गए थे। मम्मी सिर्फ इतना सोचती थी कि मेरा बेटा 5 साल के बाद हो जाएगा, अभी सब करने का क्या जरूरत है। लेकिन इस बार, इससे पिछली बार इतना हद कर दिए थे कि मेरी मम्मी हमको बोली कि भाग जाओ थाना में, तो हम भाग गए थाना में। तो वहाँ पे बड़ा बाबू मेरी मम्मी का बात नहीं सुनते थे, वो सब कुछ भारद्वाज सिंह पे फेंक देते थे, और उन्हीं की वजह से मेरी मम्मी का डेथ हो गया। लेकिन वहाँ पे एक तो लेडीज़ पुलिस थी, वो मेरी मम्मी का मदद करती थी, लेकिन वो बोलती थी कि मेरे हाथ में पावर ही नहीं है, हम क्या करें। मम्मी बोलती थी कि अगर हमको कुछ हो गया तो बड़ा बाबू इंसाफ नहीं करेंगे, हमको पता है। मेरी मम्मी हमको सिखाती थी बड़ा बाबू से भी हेड होता है, उससे भी हेड होता है, उससे भी हेड होता है, तू शिकारपुर जाना और तू
हमको इंसाफ दिलाना। मेरी मम्मी हमसे 2-3 दिन से ये बात बोल रही थी। शिकारपुर में ना आपके नाना नानी है, न मामा मामी है, और पिताजी तो फरारे हैं, माँ मर गई, तो आखिर आपका परवरिश कैसे होगा, कौन करेगा? अभी हमको सिर्फ मम्मी के लिए इंसाफ चाहिए। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं आप? हम सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहते थे। मेरी मम्मी बोलती थी करवाएंगे तुमको सिविल सर्विस का तैयारी, और मेरे जैसे ही लोग का मदद करना, मेरी मम्मी बोलती थी। चाहे जो भी दुखिया आएगा उसका सुनना है। मम्मी बोलती थी कि मेरे जैसे अन्नू फिर दोबारा किसी को मत बनने देना। वहाँ का कुछ लोग हैं कि आरोप लगा रहे हैं आपकी माँ पर कि आपकी माँ भी गलत संगत में थी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक बार अपने दिमाग से सोचिए, अगर मेरी मम्मी गलत होती तो वो इंसान मेरी मम्मी के साथ होता ना। मेरी मम्मी एकदम अकेली थी। जब अनिल अंकल, निस्सू अंकल और मिठू अंकल आया लोग मेरी मम्मी को टॉर्चर करने के लिए, लक्ष्मण सिंह को रख लो नहीं तो हम लोग तुमको सिकटा से निकलवा देंगे, तब मेरी मम्मी डरती नहीं? डरती ना। मेरी मम्मी ऐसा बोलती है कि 2 बच्चा लेके हम कहाँ जाएंगे, सिकटा छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। कोई नहीं था। मेरी मम्मी ऐसी नहीं थी। मेरे पापा के पास दिमाग नहीं था, वो सिर्फ दूसरा किसी के दिमाग से चलते थे। तो वो लोग चाहता था कि मेरी मम्मी से जितना भी प्रॉपर्टी है सब कुछ उनके हवाले कर दे, तो उनके पास चला जाएगा। फिर उनके पास तो दिमाग है नहीं, तो वो सब वो लोग ले लेगा, मतलब सब उल्हा लेगा लोग। यानी कि ये जो लोग हैं 2-4-5 आदमी, ये लोग चाहते हैं कि अब आपकी माँ पूरे संपत्ति आपके पिता के नाम कर दे और वो लोग बेचवा कर खा जाए। हाँ, यही चाहता है वो लोग। और मेरे बड़े पापा संजीव सिंह और राजेश सिंह, ये दोनों बोलता था सब मेरे पापा से कि तू कांड करके आओ ना, दुनिया में हर कुछ बिकता है। बोलता था लोग दुनिया में हर कुछ बिकता है, मतलब पुलिस, थाना, कोर्ट, जज सब बिक जाएगा। आप अपील कीजिएगा प्रशासन से। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं, मेरी मम्मी को इंसाफ दिला दीजिए। कहीं भी है लक्ष्मण सिंह, उसको पकड़ के लाइए, उसको उम्र कैद का सजा होना चाहिए। मेरी मम्मी तो चली गई, मेरी मम्मी वापस आएगी, कोई मेरी मम्मी को नहीं ला सकता। देख सकते हैं लक्ष्मण सिंह कितना अच्छा नाम है, लेकिन यह दरिंदा किस तरह से पति पत्नी का रिश्ता को शर्मसार किया है और बच्चे को भी मारने का प्रयास किया था। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे तेजस, क्या लगता है बड़ा होकर माँ का सपना पूरा करेगा? हाँ। हाँ करेगा ना? हाँ। तेजस का जैसा बनेगा ना? हाँ। तो अच्छा आप बताइए कि कब आप आए और कैसे आपने देखा, कितने जगह छुआ गाथा गया था आपके माँ को? 5 जगह हैं तेजस बाबू और ये साक्षी। अब इनका परवरिश कैसे होगा? न नाना नानी, न दादा दादी, न माँ, और पिता है तो बस एक मतलब कातिले है, फरारे है। गुनाह की है और इस गुनाह की सजा कहीं उनको फांसी की सजा हो जाए तो क्या तुम बचाना चाहोगे? नहीं। लेकिन ये बच्चा कर रहा है कि मेरे पिताजी को फांसी भी हो जाएगा तो हमको अफसोस नहीं होगा। चलिए, मैं चाहूँगा कि इस तरह का बर्ताव कहीं भी हो तो आप लोग खुलकर आगे आइए और बोलिए, क्योंकि हम लोग वहाँ गए थे लेकिन वहाँ का कोई भी व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसे करने से अपराधी का मनोबल बढ़ेगा और अपराध चरम सीमा पर जाएगा और बढ़ता ही रहेगा और बढ़ ही रहा है। तो इसलिए आप लोग भी कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पश्चिमी चंपारण के हर एक पदाधिकारी के पास इस वीडियो को हम लोगों को पहुंचाना है और साक्षी और तेजस को न्याय दिलाना है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आप लोग कोई बोल सकते हैं क्या? चलिए, ये लोग वहाँ नहीं थे क्योंकि यह साक्षी का ममहर घराने और मामा लोग तो है नहीं, उन लोगों के कुछ पटदार लोग हैं और यहीं पर दाह संस्कार किया जाएगा। और आप देख सकते हैं जो साइड में यह वीडियो में फोटो चल रहा है, हमारे स्क्रीन पर जो फोटो दिख रहा है, यह कातिल व्यक्ति अगर कहीं भी आपको दिखता है तो आपको मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या 112 नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी थाने में आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि यह अपराधी है, इसने अपने पत्नी को 1, 2, 3 नहीं 5 बार छुरा गांथ कर मारा है। तो इसलिए इस व्यक्ति को पहचान लीजिए और देख लीजिए, कहीं भी यदि दिखता है यह लक्ष्मण सिंह नहीं, यह रावण सिंह है।